समुद्र में डूबा तो मिले भगवान गणेश, फिर मां दुर्गा ने साक्षात आकर बचाया। घोर कलयुग में हुआ बड़ा चमत्कार। 24 घंटे तक समुद्र में रहा पर चलती रही सांसें। भगवान राम ने मांगा था समुद्र से रास्ता, इसने समुद्र में बना ली शरण। बड़े बड़े गोताखोर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस टीम भी नहीं पा रही थी पता, तभी समुद्र से बाहर निकला हाथ। ये कहानी सच्ची है। सूरत में एक जगह पड़ती है डुमस समुद्र तट। भगवान गणेश का विसर्जन देखने के लिए लखन नाम का एक बच्चा पहुंचा और कब समुद्र की लहरों ने उसे अपनी आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। घर वाले वहां पहुंचे तो कुछ खोज खबर नहीं मिली। एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ और पुलिस वालों तक से गुहार लगाई, साहब मेरा बच्चा खोज दो। कई नावें समुद्र में उतारी गईं, पर बच्चा नहीं मिला। उसके 24 घंटे बाद एक फोन आया कि आपका बच्चा हमें समुद्र के किनारे पर जिंदा मिला है। माँ बाप ने सुना तो भागे भागे पहुंचे और कहा कि ये कैसे हो गया, इसे तो तैरना भी नहीं आता। ऐसे में उस बच्चे ने जो बताया वो एक चमत्कार से कम नहीं था। उसने कहा, मैं जब समुद्र में डूबा तो गहराई में गिरता जा रहा था। जिंदा बचने की उम्मीद हमने छोड़ दी थी, पर तभी भगवान गणेश की मूर्ति हमने देखी। जिस लकड़ी पर भगवान गणेश की मूर्ति की मिट्टी रखी थी, उसी के सहारे मैं वहां ठहराव की कोशिश करने लगा। हाथ पैर इधर उधर मारता, लेकिन किनारे पर नहीं पहुंच पा रहा था। लहरें जिधर ले जाती उधर जाता। अंदर से काफी घबराया हुआ भी था। मुझे ठीक से याद नहीं है, पर सुबह होते ही मुझे एक नाव आती दिखी जिसका नाम था नौ दुर्गा। नाव वालों ने देखा तो मुझे वहां से निकाला, नाव में बिठाया और धोवाली बंदरगाह पर छोड़ दिया। वहां पुलिस आई, फिर मैं अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने बच्चे से मुलाकात की। उसे डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया ताकि शरीर में पानी भरा हो उसे निकाला जाए, क्योंकि गांव में अगर कोई व्यक्ति एक कुएं या तालाब में डूब जाता है तो भी उसकी जीने की उम्मीद कम हो जाती है। यहाँ तो बच्चा समुद्र में डूबा था और 24 घंटे तक वहीं पड़ा रह गया। कैसे समुद्र में रहने वाले किसी जलीय जीव जंतु ने उसका नुकसान नहीं पहुंचाया, ये सोचने वाली बात है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि इस बच्चे का पिछले जन्म में समुद्र से कोई नाता रहा होगा, इसीलिए 24 घंटे तक समुद्र में रहने के बाद ये नहीं डूबा। जो लोग पूर्व जन्म पर यकीन करते हैं वो अक्सर कहते हैं कि अगर हवा पानी या भूत विकराल रूप के बाद भी अगर आपका नुकसान न पहुंचाए तो जरूर आपका पिछले जन्म में उनसे कोई नाता रहा होगा। अब लखन के पिछले जन्म की कहानी क्या है वो तो नहीं बता सकता। 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से हो सकता है साधु संत भी मुलाकात के लिए पहुंचे, पर असल सवाल ये है कि इस पर विज्ञान क्या कहेगा। इसे समझने के लिए आपको डेड सी की कहानी सुननी होगी। ये समुद्र इजराइल और जॉर्डन नाम के देश के बीच पड़ता है। इसका पानी इतना खारा है कि इसमें कोई भी जलीय जीव जंतु जिंदा नहीं रह पाती, और पेड़ पौधे भी डालेंगे तो उनकी हरियाली खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी इंसान इसमें डुबकी लगाए तो डूबेगा नहीं, आप जिंदा वापस लौट आएंगे, क्योंकि ये समुद्र तल से 1388 फीट नीचे है, जो कि धरती का निचला बिंदु माना जाता है। इस पॉइंट पर जाने के बाद पानी का बहाव नीचे से ऊपर की ओर आ जाता है, इसीलिए जब आप इसमें उतरेंगे तो पानी आपको ऊपर की ओर ढकेलेगी और आप सतह पर खुद ब खुद तैरने लगते हैं। पर सूरत वाले समुद्र को लेकर पहले ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई कि वहां पर कोई ऐसा पॉइंट है जहां जाने के बाद व्यक्ति ऊपर की ओर तैरने लगता है। ऐसे में विज्ञान और चमत्कार दोनों दावे सुनकर आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी इससे चमत्कार के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि कई लोगों का दावा है कि भगवान गणेश की मूर्ति के सहारे बच्चे का बचना, फिर नौ दुर्गा नाम की नाव का सामने आना, यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं और उन लोगों तक ये कहानी जरूर पहुंचाएं जिन्हें दिखावे के इस दौर में भगवान पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं रहा है।